नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हम लोग अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इसमें से पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो इससे पहले पहला न देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो है आपके खान सर की प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व हो रही है और उसमें जो है लगभग 10 से 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो उसे भी जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट दिया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग उसे भी कवर कर सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अंकित भाटी सर के दूसरे प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। दिया गया क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? ये आपका पहला प्रश्न है। इसके ऑप्शन देखते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना। यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छोटा करेंगे ताकि अच्छे से दिखाई दिया ने। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा, वास्तविक मुगल शासक कौन था? यानी जो जहांगीर के बाद कौन बना था जब तक जो है शाहजहां नहीं बन गया था? जवाब हो जाएगा राजकुमार शहरयार बना था। ठीक है ना, राजकुमार शहरयार बना था। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तिथि को 284 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से दूसरा, 24 जनवरी 1950 को जो है हस्ताक्षर किया गया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फलों का अध्ययन जो हार्टिकल्चर की एक शाखा है उसे क्या कहा जाता है? तो फलों का अध्ययन जो है विज्ञान की, फलों की खेती के लिए किया जाता है। फलों की खेती के लिए कौन सा किया जाता है? हार्टिकल्चर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? पांचवा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका 1908 में ऐसा किया गया था। ऑप्शन यहाँ से पहला सही होगा, कब? 1908 में ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण में जो है नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता के बारे में पूछा गया था। जवाब हो जाएगा, ये थे आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है यहाँ पर 1917 की बात हो रही है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां आपका जो है डायनमो से संबंधित प्रश्न है। पूछा गया है डायनमो क्या है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। दूसरा ऑप्शन यहां से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति क्या थी? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर दूसरा, वह जो है राजवामबंद आंदोलन करते थे। दूसरा ऑप्शन यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा प्रारंभ हुई थी, नारी आंदोलन की। 10वां प्रश्न है। जवाब हो जाता है ज्योतिबा फूले से। चौथा ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, कहां से? ज्योतिबा फूले से। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, साइंस से जुड़ा प्रश्न है, सूर्य से निकलने वाले इंफ्रारेड किरणों को एक एकल बिंदु पर केंद्रित करने हेतु सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो है आपके अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन यहां से आपका बनेगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, महामारी के दौरान सरकार मूल अधिकारों को आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकती है। यानी कौन से अधिकारों को जो है महामारी के दौरान जो है मौलिक अधिकारों को सरकार निलंबित या जो है रोक सकती है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यह जो है उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार को इस जो है सरकार निलंबित कर सकती है। और यह जो है निलंबन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान ए खास किसे निर्दिष्ट करता है? यानी बंदगान ए खास का मतलब क्या था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, डाक वाहक होता था। ठीक है ना, यह जो है क्या होता था? डाक वाहक होता था। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? 16वां प्रश्न है।
इसका जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, अनुच्छेद 3 जो है ये नए राज्यों के गठन की बात करता है। अगला प्रश्न दिया गया है 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां विद्रोह किया था। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यह जो है बंबई में विद्रोह किया था। चौथा ऑप्शन यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है किस आंदोलन ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त की थी। 18वां प्रश्न है, तो यह जो है आपके स्ट्रेची आयोग ने किया था। स्ट्रेची आयोग ने किया था, यहां से तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रभाव रखा गया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में तो यहाँ पर जो है डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। दूसरा यहाँ ऑप्शन सही होगा, क्या बात की गई थी, डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था। तो यह जो है सर चार्ल्स वुड ने बनाया था, जो कि 1854 में ऐसा किया था। दूसरा ऑप्शन यहां से सही होगा, सर चार्ल्स वुड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार के नेतृत्व में किसने किया था, यानी अंतरिम सरकार का जो है नेतृत्व किसने किया था, यह आपसे पूछा गया है। तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दूसरा ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 22वां प्रश्न है, तो यह जो है इंडियन नेशनल जो है कांग्रेस का गठन करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 1971 में डिजाइन किए गए किसको आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पहले क्लियर हो जाता कि पहला कंप्यूटर वायरस का गठन जो है 1971 में किया गया था। तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से दूसरा, क्रीपर था। पहला कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था, क्रीपर था। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर दिया गया है ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। 25वां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, रॉलेट एक्ट के तहत जो है बंदी किसी को बना सकते थे बिना जो है सूचना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का तो यह नेतृत्व जो है सीधो और कान्हू ने किया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधो और कान्हू ने किया था। अगला प्रश्न, वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यह थे आपके वीडी सावरकर जी। वीडी सावरकर ने जो है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का जो है क्या कहा था, प्रथम युद्ध कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहां के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था। तो यह जो है आयरलैंड से किया था। ऑप्शन यहां से पहला सही हो जाएगा, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। देखिए यहाँ पर बेसिकली जो है नाइट हुड की उपाधि थी जो इन्होंने त्यागा था, और यह जो है क्यों त्यागा था। तो जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने जो है नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है इंडियन नेशनल, ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी आपकी एनी बेसेंट। दूसरा ऑप्शन सही होगा, कौन थी, एनी बेसेंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण नामक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किस राज्य में स्थित है। तो यह जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित।
ऑप्शन यहाँ से चौथा सही हो जाएगा, कहां पर, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये किया था आपके लाला लाजपत राय ने। तीसरा ऑप्शन सही होगा, किसने, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके राजा राम मोहन राय। पहला ऑप्शन सही होगा, कौन थे, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकलीफ का प्रथम प्रयोग कहां किया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, चंपारण बिहार में किया था। ठीक है ना, क्या किया था, चंपारण बिहार में। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली सूती कपड़े की मिल संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके कावसजी नानाजी दाभार। ठीक है ना, 36 नंबर प्रश्न का पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, ये थे अंदुरसमद। ठीक है ना, अंदुरसमद थे। ऑप्शन पहला यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये किए थे आपके सर विलियम जोन्स। ऑप्शन यहां से दूसरा सही होगा, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? यानी फर्ग्यूसन कॉलेज को कौन शुरू किया था? तो ये किए थे आपके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा किया गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है आपका, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, से क्या निर्देशित होता है? यानी धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रथम जो है उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया था वह जो है धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाता है। यहां से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल नहीं है? जवाब हो जाता है ऑप्शन तीसरा, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति जो है यह मौर्य काल की नहीं है। ऑप्शन यहां से तीसरा सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, स्थापत्य में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भीति महराब प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? भीति महराब की यहाँ पर बात हो रही है। इस प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यह पूछा जा रहा है। यह जो है इल्तुतमिश के मकबरे में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया है। इल्तुतमिश का मकबरा, पहला ऑप्शन यहाँ से आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यह जो है आपका इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया, कब बुलाया गया, किसके शासनकाल में बुलाया गया? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यह जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था तृतीय बौद्ध परिषद। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में है, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर पहला, पेरुनदेव व नार ने लिखी थी। ऑप्शन यहां से पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह क्या था? जवाब हो जाएगा, वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। यहां से आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक।
अगला प्रश्न है, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान किया वह कौन था? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा, वह थे कृष्णदेव राय। तीसरा ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, तारीख के मुबारक शाही का लेखन याहिया सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में किया गया? यह किया गया था आपके सैयद वंश के शासनकाल में। दूसरा आपका ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में है यहां पर, औरंगजेब के काल में जिन सनातनियों ने बगावत कर नरनौल शाह को दखल कर लिया था वे कौन थे? तो वे थे आपके गुरु नानक के अनुयायी थे। तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्या थे? गुरु नानक के अनुयायी लोग ऐसा किए थे। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर यहां से पहला, यह जो है ग्रीष्मकालीन चक्रवात के कारण होती है। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म विदर क्या कहलाते हैं? तो ये जो है आपके खादर कहलाते हैं। खादर कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहां पर, कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, इंडो ब्रह्म नदी तंत्र जो है यह सबसे पुराना। दूसरा ऑप्शन यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो यह है आपका कोयाली। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। कौन सा है? कोयाली। अगले प्रश्न में दिया गया है, कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की, तो यह जो है आपका 802 किलोमीटर है। तीसरा ऑप्शन यहां से सही होगा, कितना? 802 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनक मुकुलन द्वारा किसमें होती है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होती है? यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन चौथा, ईस्ट के द्वारा होती है। चौथा ऑप्शन यहां से आपका सही जवाब में आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से होकर भारतीय मानक रेखा गुजरती है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल से होकर गुजरती है। चौथा ऑप्शन सही होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी से भोपाल से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की, जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, 30 मीटर है। चौथा ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। कितना है? 30 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, ये जो है झारखंड से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, लमडिंग किस राज्य में स्थित है? लमडिंग, तो यह जो है आपके असम में स्थित है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कहां पर? असम में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, भारत के गुजरात में जो है समुद्री अपरदन सबसे ज्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा, गुजरात। अगला प्रश्न, भारत की हिमानी झील कौन सी है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, सियाचिन जो है हिमानी झील है। दूसरा ऑप्शन यहां से सही जवाब में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया, किसको अंतरराष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, नॉर्मन बोरलॉग जो है यह जो है अंतरराष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक मानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो जो है 22 अप्रैल हो जाएगा। 22 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए 22 मार्च किस रूप में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 22 मार्च के बारे में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 70 नंबर का, आपके खाद्य एवं कृषि संगठन या फेओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा, यह है आपकी रोम में स्थित है। कहां पर स्थित है? रोम में स्थित है। इस तरह से हमने जो है अंकित भाटी सर का दूसरा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। बाकी के 30 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग से जुड़े हुए हैं, तो उसे जो है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी सॉल्व के साथ, तो उसे भी आप लोग कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।